हेलो बच्चा लोग, देखिए 11वीं क्लास के जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सब का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए हम एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं 11वीं क्लास की फ़िज़िक्स का। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा कि इस चैप्टर का जो आज का लेक्चर है उसमें हम मेनली 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम भौतिक राशियाँ यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, भौतिक राशियाँ। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम यूनिट्स यानी कि मात्रक क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन क्वांटिटीज़ को मापें कैसे, वो पढ़ेंगे यूनिट्स। और उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे कुछ हमारे पास मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ मेज़रमेंट। तो ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, भौतिक राशियाँ। देखिए भौतिक राशि क्या होती है, कोई भी चीज़ है वो भौतिक राशि है, हर एक चीज़ भौतिक राशि ही है। जैसे आपको कोई कहे कि आप अपना भार तौलिए, कितना भार है, तो मैं बात करूं तो भार भी एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि क्या होती है, जो किसी गुण को दर्शाए। अब भार आपका गुण है, भार किस गुण को दर्शाएगा, हल्का है कि भारी है, ये भार बताएगा। तो भौतिक राशि का नाम भार है और ये क्या बताएगा, हल्का है कि भारी है, गर्म है कि ठंडा है। इस गुण को, गर्माहट और ठंडक के गुण को बताएगा ताप। तो उस भौतिक राशि का नाम रख दिया गया ताप, जो गर्म और ठंडे का बोध करवाती है, ठीक है। इसी तरीके से आप बात कर सकते हो, सभी चीज़ों को ऊष्मा बना दी गई, ठीक है, ताप बना दिया गया। इसी तरीके से करंट यानी कि धारा बना दी गई, है ना। तो वो चीज़ समझनी है कि टेम्परेचर जो होता है वो बताता है हॉट एंड कूल को, ठीक है। उसी तरीके से वेट जो होता है वो बताता है लाइट और हैवी को। तो वही चीज़, जो वेट है, जो टेम्परेचर है, जो बल या फोर्स है, जो मोमेंटम या संवेग है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। तो बहुत ही इजी है, समझ आ गया होगा। इनको हम माप सकते हैं, इनको हम मेज़र कर सकते हैं, इनको मापा भी जा सकता है। कैसे माप सकते हो, कैसे मेज़र कर सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली माप सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, भार को तौल सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, इनको मापा भी जा सकता है आराम से, इसीलिए ये मेज़रेबल होती हैं, मापी जा सकती हैं। मापने का तरीका कोई भी हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये आपको आगे और समझ में आ जाएगा। अब पूरी फिजिक्स में हमें भौतिक राशियाँ ही पढ़नी है, तो भौतिक राशि समझ आ गया होगा। एक और चलो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपको दूरी का बोध करना हो, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस भी क्या है, दूरी भी क्या है, एक भौतिक राशि है जो हमें बताती है पास है कि दूर है, इसका बोध करवाती है। 100 किलोमीटर है तो आप बता दोगे 100 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर पास है, तो ये दूरी है, दूरी स्थानों के बीच की, ये भी एक भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से डेफिनेशन बना लो, वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। मापी जा सकती हैं, कैन बी मेजर्ड, ठीक है। अब देखिए जनरली ये 2 प्रकार की होती हैं, यही चीज़ हमें बार बार क्लियर करनी है, आराम से करना है, बस आपको आराम से पढ़ना है, सिलेबस हमें आराम से कंप्लीट करना है समझ समझ के। यह 2 प्रकार की होती हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स। पहली तो होती हैं मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल। अब देखो किसी चीज़ का कोई नींव पत्थर तो होता है ना, नींव, कोई फाउंडेशन तो होती है उसकी, जिसके ऊपर आप इमारत खड़ी करते हो। तो ये इमारत हैं, ये 7 होती हैं, याद रखना। मूल राशियाँ कितनी होती है, रिपीट करो, 7 होती है, 7 होती हैं। सातों के नाम आपको याद करने हैं, और याद अब लेक्चर के अंदर अंदर ही
हम उन सातों नामों को याद कर लेंगे। व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो मकान हैं और ये नीम है। तो मूल राशियां 7 हैं। इन मूल 7 राशियों से इन सातों राशियों का जोड़ तोड़ करके आगे ये बन जाती हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी कि ये सातों राशियां तो अपने आप से होती हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती, अपने आप से मूल होती हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बनती। लेकिन ये व्युत्पन्न राशियां इन सातों मूल राशियों को गुणा करके, भाग करके, जोड़ घटाव जो भी, उससे ये बनती हैं। तो देख लेते हैं हम। तो मूल राशियां कितनी हैं? 7 हैं। परिभाषा क्लियर हो जाएगी, डेफिनेशन। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, अपने आप से होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। और ये क्या होंगी? जो इनसे मिलके बनती हैं। तो भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, देख सकते हो क्या लिखा है, जस्ट 1 मिनट, आई एम फोकसिंग। भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अभी उदाहरण पे मैं आया नहीं हूँ, एग्जाम्पल पे नहीं आया। इंग्लिश वाले देखें, द क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। ठीक है एक दूसरे से, ईच अदर से, एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज, बाकी सबका ये मूल है। आर नोन एज या आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनकी संख्या 7 है, दीज क्वांटिटीज आर 7। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 हैं। पहले वो सातों याद कर लो। ये तो पता चली गया, द क्वांटिटीज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज सातों से जो मिलकर बनती हैं, बाकी जितनी भी हैं अनंत, ये तो इनफाइनाइट नंबर हैं। जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे ड्राइव्ड मिलती जाएंगी। ड्राइव्ड व्युत्पन्न राशियाँ जब तक फिजिक्स पढ़ोगे मिलती ही जाएंगी, नहीं नहीं, लेकिन ये कभी नहीं बदलेंगी, ये साथ की साथ ही रहेंगी। रूम जितने मर्जी बनाते जाओ ऊपर, मंजिलें जितनी मर्जी बनाते जाओ, ये मंजिलें हैं और ये नीम है, तो नीम तो वही रहती है। अब वही देखिए, मैंने वही लिखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब देखिए, ये आपका 10वीं में भी पढ़ा हुआ है। जैसे संवेग है, संवेग यानी कि मोमेंटम, और मोमेंटम 10th में पढ़ते क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, और वेग होता है दूरी बटे समय। तो द्रव्यमान गुणा दूरी बटे समय, इन तीनों से मिलकर बना है संवेग। और ये जो तीनों है ना, ये यहाँ रहे, ये रहे, द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों। द्रव्यमान भी है, दूरी का मतलब लंबाई भी है, और समय भी है। तो ये तीनों मूल राशियां हैं। तीनों मूल राशियां मिल गई। कौन कौन सी मूल राशियां मिल गई? तीनों मूल राशियां मिल गई। द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों मूल राशियां मिल गई। द्रव्यमान, लंबाई और समय, और क्या बना दिया? मास, लेंथ एंड टाइम, तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिल गई। मास ये रहा, लेंथ ये रहा, डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं, और टाइम का दे दिया डिवाइड। मास और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके टाइम का डिवाइड कर दिया, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये मिल गया, मोमेंटम आपको मिल गया। तो वही चीज़ है, देखो इन तीनों से ये मिलके बना है मोमेंटम। अब जो वो 7 क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं। 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, याद करना है आपको, और आज अभी लेक्चर के साथ साथ ही याद करना है, बाद के लिए छोड़ना ही नहीं, साथ साथ रिपीट करना। पहले देखिए, द्रव्यमान, उसको इंग्लिश में मास कहते हो, एम, द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान। तो ये क्या होता है द्रव्यमान? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। द्रव्य, द्रव्य का मतलब मास की बात कर रहे हैं, द्रव्य हिंदी वाले समझने, द्रव्य का मतलब पदार्थ, और मान कि कितना पदार्थ है। वैसे बात करते हो ना कि आप कितने किलो की, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, 3 मात्रक आगे पढ़ेंगे। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, ये द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि द्रव्यमान क्या चीज़ है, आप समझ गए होंगे। द्रव्यमान कहीं भी बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है, कि कहीं भी चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। इसके बाद देखिए, इसको एम से लिखते हैं। लंबाई, लेंथ, एल से लिखते हैं। उसके बाद समय, देखिए समय, टाइम, टी से लिखते हैं। विद्युत धारा, करंट, आई से लिखते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, ये टी है टाइम और ये धारा वाला आई है। उष्मागतिक ताप यानी कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, टेम्परेचर को टी से लिखते हैं। उसके बाद देखिए, ज्योति तीव्रता,
अमाउंट ऑफ ज्योति तीव्रता, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आई के पैर में छोटा वी लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये उल्टा पलटी है, तो ध्यान रखना ये चीज़ 7 नंबर पॉइंट यहाँ 6 है और यहाँ पे 6 7 है। तो ध्यान रखो ज्योति तीव्रता ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी होती है IV और पदार्थ की मात्रा जो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N होती है। तो ये आपके पास सातों नाम हैं, याद रखने हैं। तो एक बार मेरे साथ सातों के सातों नाम आप रिपीट कीजिए, मैं जैसे जैसे बोलूँगा आप साथ साथ बोलते जाना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला है द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान M, चलो ऐसे बोलिए, द्रव्यमान मतलब मास M, लेंथ लंबाई L, टाइम समय T, करंट विद्युत धारा I, टेम्परेचर यानी कि ताप T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा N, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता I के पैर में V। सीधा I से भी कई बार लिख देते हैं। तो ये आपके पास 7 हैं, सातों की सातों आपको याद होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, सातों की सातों क्वांटिटी याद करके, अभी की अभी याद करके, या जब भी याद करके दोबारा वीडियो को खोलना, या जब भी आप सातों की सातों क्वांटिटीज़ इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में मुझे लिख के दिखाएंगे। ये दो चीज़ें सिंबल लिखने हैं और मास, कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिखा मास, आगे M लिख दिया ब्रैकेट में, लेंथ लिख के L लिख दिया, टाइम, सातों की सातों एक बार ज़रूर लिख के दिखानी है मुझे यहाँ पर। इसके बिना फिजिक्स नहीं चलेगी, इस टेबल के बिना। और एक टेबल आगे और आएगी, अब ये आपके पास भौतिक राशियाँ हो गई। तो भौतिक राशियाँ समझ आ गई होगी, दो प्रकार की हैं। मूल राशियाँ जो नींव हैं, इन सातों से ही सारी की सारी बनती हैं आगे, उनको व्युत्पन्न या ड्राइव्ड कहते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे आते हैं मात्रक। अब देखिए मात्रक क्या होता है, जैसे आपकी मॉम है, आपकी मम्मी ने आपको कहा कि दूध लेके आना है, और आपने दूध लाके घर पे कहा मैं 2 दूध ले आया। अब 2 दूध ले आया का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ बोलना पड़ेगा, मैं 2 लीटर दूध ले आया, ठीक है ना। ये 2 जो हैं, 2 ये तो संख्या है, ये लीटर जो है ना पीछे, ये मात्रक है। अब आप ये तो नहीं बोलते मैं 2 किलोमीटर दूध ले आया, तो किलोमीटर तो मात्रक दूरी का है, और जो लीटर मात्रक है वो दूध को मापने का है, तो सही है। अब कोई बोले चीनी, मैं 2 चीनी ले आया, कोई मतलब नहीं है, यहाँ बोलना पड़ेगा मैं 2 किलोग्राम चीनी ले आया। मैं 10 जाके 2 शक्कर ले आया। अब इसका मतलब क्या बोलोगे, आप समझ गए होगे। 10 के पीछे भी कुछ लगाओ तो सही, जो पीछे लगा रहे हो यही मात्रक है। मैं 10 किलोमीटर जाके 2 किलोग्राम, अब ये किलोग्राम पीछे लगाना पड़ेगा, शक्कर ले आया। मैं 10 किलोमीटर जाके 2 किलोग्राम शक्कर ले आया। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। तो मात्रक क्या होता है, जो मापता है, जो संख्यात्मक मान को, न्यूमेरिकल वैल्यू को सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अब 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, संख्यात्मक मान था, उसको सही तरीके से पेश कर दिया। पीछे किलो है कि किलोमीटर है कि 2 ग्राम है कि पाउंड है कि फुट है कि क्या है। तो वह इकाई जो भौतिक राशि को के संख्यात्मक मान को व्यक्त करती है मात्रक कहलाती है। तो उसकी संख्यात्मक मान को व्यक्त कर दिया। यूनिट रिप्रेजेंट्स ऐसा है कि पीछे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये भी देखिए 2 हैं, उन्हीं से तो बनी है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स और व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट। जितने भी सातों के सातों मूल राशियां हैं, जितनी भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ऊपर जो पड़ी हैं सारी की सारी, उन 7 की जितनी यूनिटें हैं, जैसे द्रव्यमान की, मास की किलोग्राम, लंबाई की, लेंथ की मीटर, समय की, टाइम की सेकंड, विद्युत धारा करंट की एम्पियर होती है, याद रखना ए से लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर, उष्मागति की, ताप टेम्परेचर की केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा की क्या होती है मोल MOL, और ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला CD। ये जो सातों की सातों जो पीछे लगा रहे हो, अब देखो
जैसे द्रव्यमान को मापना है तो किलोग्राम में मापोगे, लंबाई को मिनना है मापना है तो किस में मापोगे, लेंथ को, मीटर में, किलोमीटर में, तो वो मीटर से शुरू होता है। टाइम को मापना है तो सेकंड में, मिनट और वो तो बाद की बात है। वही चीज़ जो मूल राशियों को व्यक्त करती हैं वो मूल मात्रक हो गई, और जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं वो व्युत्पन्न हो गई। यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स रिप्रेजेंट किसको करती हैं, फंडामेंटल। यहाँ क्वांटिटीज़ आएगा अभी यूनिट्स की जगह, यहाँ पे आपको यूनिट्स दिख रहा है, इसको क्वांटिटीज़ कर लेना। रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और ये रिप्रेजेंट्स ड्राइव्ड, यहाँ भी क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये फंडामेंटल को। फिर ये पता ही आपको, मूल राशियाँ जैसे एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, 7 होती हैं, वैसे ही मूल मात्रक 7 हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये लाइन नीचे लिखी हुई है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। और ये क्या होती हैं, मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं, फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। और जैसे 2 आ जाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम। बल का मात्रक फोर्स का होता है न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जूल होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन ही होता है। और देखो ये न्यूटन जो है बल का मात्रक है, और ये किससे मिलके बना है, ये व्युत्पन्न है, किलोग्राम मीटर और सेकंड तीनों से मिलके बना है, इन तीनों से। बाकियों से मिलके बन सकता है जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी इन तीनों से मिलके बना है। फिर देखिए यही आ गया हिंदी के अंदर, यहाँ लिखा हुआ है द्रव्यमान किलोग्राम केजी, लंबाई मीटर एम से लिखते हैं, समय सेकंड एस से लिखते हैं, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर को ए से लिखते हैं। अब देखो इनको लिखने का अलग था, इसको एम से लिखा था, इसको एल से, इसको टी से, इसको आई से, इसको कैपिटल टी से, इसको हमने आई के पैर में वी से लिखा था, इसको हमने एन से लिखा था। लेकिन इनके जो मात्रक हैं उनको ऐसे लिखते हैं, तीव्रता का मात्रक कैंडेला सी डी, पदार्थ की मात्रा मोल एम ओ एल। तो ये उनके लिखने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लीजिए, लेंथ को मीटर में मापते हैं, एम फॉर मीटर, मास को किलोग्राम में मापते हैं, केजी, टाइम समय को सेकंड में मापते हैं, एस, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, ए, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर केल्विन, के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एम ओ एल, पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, कैंडेला, सी डी। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट। तो ये सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आज मैंने 3 टॉपिक की बात की थी, 2 पूरे हो गए। पहले में भौतिक राशियाँ, दूसरे में मात्रक। अब हम बात करते हैं लास्ट और बिल्कुल छोटा सा पार्ट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, मानक मात्रक मापन की पद्धतियाँ। देखो भाई, मापने का भी तरीका होता है। अब कोई चीज़ किलोग्राम में है, ठीक है, उसको ग्राम में भी माप सकते हैं, माप सकते हो कि नहीं, ग्राम में भी माप सकते हो, किलोग्राम में भी, और पाउंड में भी माप सकते हो। कोई लंबाई है, मीटर में भी माप सकते हो, सेंटीमीटर सीएम में भी माप सकते हो, और फुट में भी माप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय है, समय को हमेशा सेकंड में ही रखना है, मिनट हो, घंटा हो, दिन हो, वर्ष हो, महीने हो, कुछ भी हो, उसको आप मल्टीप्लाई वगैरह करके उसको सेकंड पे बदल लो, क्योंकि सारा काम सेकंड में चलता है। तो 3 पद्धतियाँ हैं भाई, 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, मानक मापन की 3 पद्धतियाँ हैं। तीनों का रट्टा लगा लीजिए अच्छे से, सातों वो नाम याद होने चाहिए और तीनों ये याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, फिर ही फिजिक्स चलेगी और अच्छे से समझ आएगी। पहली है CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम। ज़्यादातर अब जो काम आती है वो SI है, और वो MKS का ही सुधरा हुआ रूप है, याद रखना। MKS का ही सुधरा हुआ रूप क्या है, SI है। तो पहली बात ये समझिए, CGS, C से सेंटीमीटर। अब देखिए पहली जो चीज़ है ना वो लंबाई को बता रही है, CGS का C, FPS का F और MKS का M, ये तीनों लंबाई बता रही हैं। CGS का C सेंटीमीटर बताता है, FPS का F फुट बताता है, MKS का M मीटर बताता है।
तो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर, फुट और मीटर। इनको एक दूसरे में बदल सकते हो, 1 मीटर में जैसे 100 सेंटीमीटर होते हैं उस तरीके से। फिर देखिए CGS का G, ये छोटा है ना, इन दोनों से छोटा है। खुद देखिए सेंटीमीटर, फुट और मीटर दोनों से छोटा है। सबसे छोटा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर, उससे बड़ा फिर फुट। यहाँ देखिए ग्राम G से, P से पाउंड और K से किलोग्राम। तो ये किसके हैं, द्रव्यमान के मात्रक तीनों। पहले किसके थे, लंबाई के मात्रक थे। और तीसरा तो समय का मात्रक, टाइम का। ये क्या है, सेंटीमीटर, फुट और मीटर लेंथ की यूनिट्स हैं तीनों। और ये किसकी यूनिट्स हैं, ग्राम, पाउंड और किलोग्राम। ये किसकी हैं, मास की। और ये किसकी है, सेकंड टाइम की। तो ध्यान रखना है CGS, FPS, MKS, ठीक है भाई। लेकिन आजकल क्या चलता है, अब ये तीनों को कौन याद रखे, तो एक ही बना दी आजकल। 1960 में, 1960 में क्या कर दिया, एक ही बना दी, कहते भाई एक ही चलने दो। वही किया। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने सन 1960 में एक नई पद्धति को स्थापित किया। यह पद्धति MKS पद्धति का विस्तार है। MKS का ही सुधरा हुआ रूप है, मैंने पहले ही बताया। और उसको कहते हैं SI, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति कहते हैं। और ये यही है, दूरी को मीटर में मापो ये कहते, डिस्टेंस को, मास को किलोग्राम में, द्रव्यमान को, टाइम को सेकंड में। तो ये है। वही चीज़ इंग्लिश में देख सकते हो। इन 1960 इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट एस्टैब्लिश्ड अ न्यू टाइप ऑफ सिस्टम फॉर मेजरमेंट। नया टाइप का सिस्टम बनाया मेजरमेंट करने का, विच इज़ एक्सटेंशन ऑफ MKS सिस्टम, जो MKS सिस्टम का एक्सटेंशन है, विस्तार है। दैट सिस्टम नेम्ड बाय, जिसका नाम क्या रखा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी कि SI यूनिट। तो ये आपका था, 3 प्रकार की पद्धतियाँ हैं, CGS, FPS और MKS। ये तीसरा टॉपिक था। तो ये आपका आज के तीनों टॉपिक कंप्लीट। ये जो टेबल हैं, मैं सही बताऊं, ये जो टेबल है, इंग्लिश वाले ये वाली और हिंदी वाले ये वाली, ये अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, बस 2 चीज़ें हैं। एक शब्द मूल आ रहा है, फंडामेंटल, एक आ रहा है व्युत्पन्न शब्द, ड्राइव्ड। मूल जो 7 हैं और फंडामेंटल मतलब 7 हैं, और जो व्युत्पन्न या ड्राइव्ड हैं वो बहुत हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, और वो इन फंडामेंटल से मिलकर बनता है। अब पीछे कुछ भी लगा दो, पीछे मात्रक लगा दो, यूनिट्स लगा दो, तो ये टॉपिक बन जाता है। पीछे क्वांटिटीज़ लगा दो, राशियाँ लगा दो, तो ये टॉपिक बन जाता है। तो ये आपका आज का सारा टॉपिक है। इसको अच्छे से स्टडी करें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मेहनत कीजिए और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे की वीडियोस मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। उसके लिए आप बेल आइकन दबाइए, और पिछली जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई उसको देखने के लिए चैनल को विज़िट ज़रूर करें। थैंक यू।